अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सिंध में एक बार ऐसा वाक़या फिर से पेश आ गया जिस पर हर आंख अशबार है। आपने जुल्म देखना हो तो पाकिस्तान में देखें, और अब इंसानों के बाद जानवरों के साथ भी पाकिस्तान में बेइंतहा का जुल्म हो रहा है, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। तो ये वाक़या पेश आया है सिंध के इलाके में। सिंध में आप जानते हैं कि इससे पहले भी कई इस तरह के वाक़यात पेश आते रहे हैं, और सांगड़ के इलाके में ये वाक़या पेश आया है। सांगड़ में जो कि एक ऊँट अपने बच्चे के साथ, जो कि 8 माह की ऊँटनी थी, उसके साथ वडेरे के खेत में दाखिल हो गई, जिस पर वहाँ के वडेरे को शदीद गुस्सा आया और उसने अपने चंद मुलाजमों को बुला लिया, जिसके बाद उस ऊँटनी के बच्चे पर शदीद जुल्म किया गया और उसकी कुल्हाड़े के वार करके उसकी टांग को काट दिया गया। तो ये एक इंतहा किस्म का जुल्म है। जबकि ये सब जुल्म उस ऊँटनी की माँ के सामने हो रहा था, तो सोचिए उस माँ पर क्या गुजर रही होगी और उस ऊँटनी पर क्या गुजर रही होगी कि वो सोच रही होगी कि वो किस मुल्क में आ गई। जब उस पर जुल्म किया गया तो वो आसमान की तरफ कई देर तक देखती रही और अपने रब से फरियाद कर रही होगी कि उसको किस मुल्क में भेज दिया गया और यहाँ के लोग कितने जालिम हैं। जबकि इससे एक इस्लामी वाक़या भी याद आता है, जो कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का था। जबकि उन्होंने अपनी कौम को ये कहा था कि ऊँटनी पर जुल्म नहीं करो, लेकिन इसके बावजूद उनकी कौम के चंद लोगों ने उस ऊँटनी पर जुल्म किया, जिसके बाद उस कौम पर अजाब आ गया। जबकि यहाँ पे भी इसी तरह का वाक़या पेश आया है और आसपास के लोग बिल्कुल खामोश हैं। तो ये खामोशी किसी अजाब का बाइस ना बन जाए। नाज़रीन, इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और यही अशरफुल मखलूक़ात होने की बिना पर इंसान को साथ दिमाग भी दिया है कि वो सोच समझ कर जो भी काम करे। लेकिन इसके बावजूद अमीर और वडेरे सिंध का ये वडेरा बग़ैर किसी दिमाग के और बग़ैर किसी सोच के इस पर जुल्म कर दिया। और आप तो जानते हैं कि जब ये ताकत के नशे में होते हैं तो इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या करें। लेकिन अब उन्होंने और उस वडेरे ने ये जुल्म कर दिया है, और इस दुनिया में उसका बदला ज़रूर मिलेगा। अगर यहाँ नहीं मिला तो क़यामत के दिन तो ज़रूर मिलेगा। तो दूसरी जानिब ये बेज़बान जानवर है, और इसे ये नहीं मालूम कि कौन सा खेत उसका अपना है और कौन सा किसी और का। लेकिन एक जानिब ये ज़ालिम है, लेकिन दूसरी जानिब दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम करते हैं। और अब कराची से ये पेशकश आई है, और कराची में इस ऊँटनी के बच्चे को लेकर चले गए हैं, जिसके बाद वहाँ इसकी निगहदाश्त की जा रही है। शुरू के दिनों में तो इस ऊँटनी के लिए वहाँ रहना मुश्किल हो गया था, क्योंकि एक बार फिर से नई जगह पर आ गई थी। तो अब कराची का ये सेंटर है जो इसकी देखभाल कर रहा है, और ये कोशिश कर रहा है कि ये दोबारा सेटल हो जाए। सबसे पहले तो इसका जो खून आ रहा था उसको बंद किया गया, और उसके अलावा इसके चारे का बंदोबस्त किया गया और वहाँ पर इसको सेट किया गया। और इसके बाद अब इस ऊँटनी के बच्चे की अब तबीयत काफ़ी बेहतर है, और आप तो जानते हैं कि ये अभी 8 माह का है। तो ऐसे जज्बे को सलाम है जो कि कराची के लोग ऐसे जज्बे के साथ इस दुनिया में फिर रहे हैं, और काफ़ी लोगों की मदद भी करते हैं, और काफ़ी ऐसी इस तरह के इदारे हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। तो अब ऊँटनी को अब कुछ हद तक वो बेहतर हो गई है, और तेज़ी से बेहतर भी हो रही है। लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स का ये कहना है कि इसको मज़ीद टांग लगने के प्रोसेस में 3 से 4 महीने लग सकते हैं। तो जहाँ तक बात की जाए टांग की, तो इसको मसनूई टांग लगाई जाएगी, जिसके बाद मुख्तलिफ़ मुल्कों की तरफ से अब ये पेशकश आई है कि वो मसनूई टांग लगाने के लिए तैयार हैं, जिसमें एक मुल्क इंडिया भी है। और कराची का ये इदारा कह रहा है कि हमें मुख्तलिफ़ लोगों ने अप्रोच किया है, लेकिन हम वो उनको सेलेक्ट करेंगे जो इनकी सबसे बेहतर निगहदाश्त करेंगे और सबसे बेहतरीन मसनूई टांग लगाएंगे। जबकि उनकी सेंटर भी इसके अलावा मुख्तलिफ़ कंपनी से रब्ता कर रहा है जो कि इस काम में माहिर हैं। तो हमारी यही दुआ है कि ये ऊँटनी का बच्चा जल्द अज जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि तकलीफ़ का जो दौरा होता है और तकलीफ़ का जो टाइम होता है वो बहुत मुश्किल होता है, जो कि इस ऊँटनी ने बर्दाश्त किया है। और आपने देखे भी होंगे कि इसके आंसू निकल रहे थे। तो अब बहुत जल्द इस पर इसकी ये मसनूई टांग लग जाएगी। जबकि दूसरी जानिब पुलिस का ये दावा है कि उन्होंने 5 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया है जो कि इस वाक़े में मुलव्विस थे। लेकिन आप तो जानते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ कहाँ होता है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हो सकता है ये वाक़या भी रफ़ा दफ़ा हो जाए, और एक बार फिर से वही प्रिंसिपल यानी कि मिट्टी पाओ, तो इस वाक़े को फिर से ठंडा कर दिया जाएगा और इसको दबा दिया जाएगा।
لیکن اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں ان کو کیا سزا ملتی ہے۔ تو ہماری تو یہی اپیل ہے کہ ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس وڈیرے کی بھی ٹانگ اسی طرح کاٹ دی جائے جس طرح اس نے اس اونٹنی کی کاٹی ہے۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے آگاہ کریں۔ تھینک یو۔